बेटे ने हिम्मत हारी, आखिरी में माँ ने कह दिया फिर तैयारी कर, फिर आगे बढ़, फिर तैयारी कर। कोई तुमको डराए, तुमसे कहे तुम बीमार हो गए, ठीक नहीं होगा, तुम्हारा रोग नहीं जाएगा, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे, तू तो जिंदगी में ऐसी कर्जे में रहेगा, तू पूरी जिंदगी ऐसे ही रोता रहेगा। तो शिव महापुराण की कथा और कुबेरेश्वर धाम कहता है, कोई तुमको धक्का दे रहा है, कोई तुमको ताने दे रहा है, कोई तुमको टोक रहा है, कोई तुमको अपशब्द कह रहा है, तो एक बार मेरे कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आकर कंकर शंकर 5 बीन कर पूजन करना। 5 कंकर की पूजन कर कर एक कंकर अपने साथ लेकर जाना। एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। बाबा की भोजन प्रसादी पाकर लेकर खुद प्लेट में लेकर अपना भोजन कर कर अपनी प्लेट को साफ कर कर दिल से खिचड़ी प्रसाद को पाकर बाबा से विनय कर कर निवेदन कर कर उससे कहकर एक रुद्राक्ष लेकर जाना। पीछा नहीं छोड़ना, हिम्मत मत हारना, चीटे जैसा बल रखना, समझ शक्ति रखना, सहन शक्ति रखना। कोई तुम्हें पीछे धका रहा है, कोई तुमसे कह रहा है ये नहीं होगा, मैं कर कर दिखाऊंगा। कोई कह रहा है मैं MBBS नहीं, तू नहीं कर पाएगा, कर कर दिखाऊंगा। कोई कहे इंजीनियरिंग नहीं बन सकता, इंजीनियर बन। कोई कहे तुमसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, देकर बताऊंगा। मुझे मेरे बाबा पर भरोसा है और अपने आप पर भरोसा है कि मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, विद्वान बनूंगा और आगे बनकर। हिम्मत क्यों आ रहा है? अपनी सहन शक्ति को पूरा बरकरार रखिए, अपनी सहन शक्ति को बरकरार रखो, साथ में अपनी समझ शक्ति को बरकरार रखो और अपने भीतर के विल पावर को मजबूत रखो कि मेरा बाबा मेरे साथ में है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। सब कुछ कर सकता। जब शिव महापुराण की कथा चालू करी गई थी, लोग कहते थे इस शिव पुराण को कौन सुनेगा, शंकर की कथा है, शिव की कथा है, कौन जानेगा। आज शिव महापुराण को जो लोकप्रियता बाबा ने दी है, मेरे कुबेर भंडारी ने, जब टीवी खोलोगे कोई ना कोई महाराज आपको शिव पुराण की कथा बाचता हुआ मिलेगा। ये लोकप्रियता शिव पुराण कौन सुनेगा, कौन सुनेगा? क्या जानेंगे लोग शिव पुराण को? शंकर क्या है, एक लोटा जल क्या है? किसी को नहीं मालूम था सुख सुंदरी कौन, किसी को नहीं मालूम था शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, सामरी बारी, दौतली देव कौन, शिव का पवित्र चरित्र कौन जाने। और आज भी कई लोगों को लगता है शंकर कौन, शिव कौन। लोग हमसे पूछते हैं शिव है कौन? हम कहते हैं किसी एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एकांत में बैठकर जप करना। दिल में जो आ जाए वो मांग लेना, और जिस दिन तेरे दरवाजे पर तेरी झोली खुशियों से भरा जाए, समझ लेना वो खुशी ही, वो प्रसन्नता ही मेरे महाकाल की कृपा है, मेरे शिव की। शिव कौन, शंकर कौन? तुम्हारे चेहरे पर जिस दिन प्रसन्नता आ जाए, समझ लेना शिव तुम्हारी प्रसन्नता है। तुम्हारे चेहरे पर रौनक दिख जाए, समझ लेना शिव तुम्हारे चेहरे की रौनक है। तुम्हारे मुख पर सत्य वचन आ जाए, समझ लेना शिव सत्य है। तुम सुंदर दिखने लगो उस भगवान की अविरल भक्ति से, अविरल भक्ति से, समझ लेना शिव सुंदर भी है। और जिस दिन तुम्हारे भाव के अंदर, वो कहते हैं जिसके अंदर जो भरा होता है उसके सामने वो प्रकट होता है। तुम्हारे अंदर क्रोध होगा तो क्रोध प्रकट होगा, तुम्हारे अंदर शांति होगी, शांति प्रकट होगी, तुम्हारे अंदर शीतलता होगी, शीतलता दिखेगी। तुम्हारे अंदर शिव का भजन करते करते, शिव कथा सुनते सुनते, शंकर की कथा श्रवण करते करते, जब तुम्हारा स्वयं का स्वरूप भी शिव के जैसा ही नजर आने लगे, समझ लेना कि शंकर तुम्हारे भीतर हृदय की रोमावली में प्रवेश कर गया।
कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं। मीराबाई को क्या दिखता था? हर पल हर घड़ी गिरधर गोपाल नजर आते थे, हर पल हर घड़ी हर क्षण। हर पल मीरा को गिरधर ही दिखते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे, बांवरी। भगवान की भक्ति में सबसे पहला पुरस्कार यही है। हमारी पत्नी पागल हो गई, रोज सियोर वाला महाराज की कथा सुनती और लोटा भर के जल लेकर चल देती। सियोर वाला महाराज कहता ये पत्ती चढ़ा, वो पत्ती चढ़ा। हमारी पत्नी पागल हो गई। समझ लेना कि तुम्हें पुरस्कार मिला है, पुरस्कार। पागल हो गई, अकल नहीं है। सियोर वाला महाराज कह देता है आज जे चढ़ेगा वो चढ़ा देती। सियोर वाला महाराज कह देता आज पानी चढ़ेगा, पानी चढ़ा देती। बावरी हो गई, पागल हो गई। पर उससे पूछो तुम्हारी पत्नी पागल किसके लिए हुई है? अपने बच्चों को अच्छी लाइन मिल जाए, अपने पति का व्यापार अच्छा हो जाए, मेरा पति अच्छा रहे, ससुर अच्छा रहे, सास अच्छी रहे, परिवार अच्छा रहे। उसने खुद के लिए नहीं मांगा। पागल हुई है तुम्हारे लिए, पागल हुई है अपने बच्चों के लिए। एक लोटा जल चढ़ा रही है वो अपने बच्चों के लिए। मेरा बेटा अच्छा, उसका जॉब लग जाए, प्रभु मेरी बेटी की अच्छी शादी हो जाए, मेरा पति के पाँव में तकलीफ है बाबा अच्छा कर देना, उसके कमर में तक बाबा उसको ये प्रॉब्लम हो रही है अच्छा कर। खुद को तकलीफ है फिर भी पाँव रगड़ती रगड़ती धीरे धीरे लोटा भर के जल के शिव मंदिर तक जा रही है। किसके लिए? खुद के लिए नहीं, खुद के लिए तो जाती ही नहीं। पूछो एक पत्नी से, कमरे में है, खुद को प्यास लग रही है ना, पानी पीने नहीं जा रही, और पति ने कहा क्यों, मेरे को एक गिलास पानी ला देगी क्या? हाँ जा रही। फिर धीरे से उठ कर गई, जल ला कर दिया। खुद के लिए नहीं जा रही थी। फिर माँ प्यास लगी, मेरे को प्यास लग रही, पानी पी के आई, पानी लेकर आई, पति को दिया। वो खुद के लिए नहीं जा रही थी पर पति के लिए। इतने में बच्चा है साथ में, बेटा है साथ में, बेटी है साथ में, और इतने में खुद को प्यास लग रही है, जा नहीं रही है। और इतने में बच्चे ने मम्मी मम्मी प्लीज एक गिलास पानी ला दोगी क्या मम्मी? बेटी ने कहा, बेटे ने कहा माँ हाँ मैं लाई बेटा, अब भी ला के दे रहे। तू चली जा, तू लिया। नहीं मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं पापा मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम ला दो ना। हाँ मैं भी ला। और माँ गई लेकर, खुद के लिए नहीं जा रही थी पर अपने बच्चे के लिए गई। सबसे पहला पुरस्कार यही मिला था कि लोगों ने उनको बावरी कहा था, पागल कहा। सायु बहन ने लिखा पत्र के अंदर, मैं मंदिर जाती हूं तो भी मुझे स्वप्न में शिवलिंग दिखता है। मैं मंदिर जाती हूं मुझे स्वप्न में तो भी मुझे सोने में शंकर भगवान का शिवलिंग नजर आता है, तो भी मुझे शिव दिखता, शंकर दिखता, शिव नजर आता, दिख रहा है हर जगह पर वही नजर आता, शिव शिव है। मीरा बावरी है। मीरा में गिरधर गोपाल लकड़ी की काठ की मूर्ति में उसको भगवान कृष्ण दिख रहा है। लोग कहते हैं शंकर भगवान को मानने वाले पाषाण में कंकर में शंकर दिख रहा है। बावरापन इसी को कहते हैं जब कंकर में भी शिव नजर आने लगे। जिस कंकर को कुबेरेश्वर धाम से आप लेकर जाते हो अपने घर पर, पूजन करते हो, तुम्हारी पूजन में 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक ना एक दिन वो कंकर में मेरा शंकर अपने प्रतिबिंब का दर्शन जरूर देता है। है? हमारे श्रीवास्तव परिवार कह रहा है, जजमान परिवार, हमारे यहाँ कंकर है उसमें हमने शंकर का, ये भाव अपने आप प्रकट हो जाए। और आप में भी कई बैठे होंगे जो लेकर गए होंगे, आराधना करी होगी, साधना करी होगी, शिव तत्व को जाना होगा, कंकर की पूजन शिव के रूप में करी होगी, वो शंकर का दर्शन होगा। शिव लोग बावरा कहते हैं। अरे तुम पागल हो गई हो, ऐसा हो सकता है क्या? शिव उसमें आ सकता है क्या? शंकर उसमें दिख सकता है क्या? क्यों नहीं? जब नैनो में अगर पीले कलर का चश्मा लगा है तो सब पीले दिखेंगे। तुम्हारे नैनो पर तो शिव पुराण का चश्मा लगा है तो शंकर तो नजर आएगा ही, शिव तो दिखेगा ही, शंकर तो दिखना ही है।
ये देख लो, एक और चश्मा लगा के आए हैं शिव पुराण का। अलग से आवाज आई, हर हर। ये शिव नेत्र में जो चढ़ गया है, शंकर का चश्मा चढ़ गया, शिव पुराण का जो चश्मा चढ़ गया है, उसमें शिव शिव नजर आता है। कृष्ण मंदिर में दर्शन कर रहे हैं तो शिव दिख रहा है, राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है, किसी भी होटले पर दर्शन कर रहे हैं शिव दिख रहा है। कहीं एक जरा सा होटला भी दिखा, शंकर नजर आ रहा। रात को सो रहे तो शंकर जी दिख रहा, दिन में जाग रहे तो शंकर जी। ये शिव भीतर, वो कहें शिव नाम होठों पर चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शंकर व्यक्ति के जीवन को कभी पीछे नहीं हटने देते, बल प्रदान करते। शिव महापुराण में एक संवाद आता है, देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शिवालय में शिव मंदिर में पहुंच गया। और शिव मंदिर में पहुंचकर शरीर में पड़ा ताप। एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, और वो कथा श्रवण कर ली। ज्यादा देर की नहीं, अभी कथा के अंदर आया था कि एक क्षण, कोई कहे हमारा ट्रेन है, कोई कहे हमारी गाड़ी है, आप जाओ, कोई मना नहीं है, पर आपको जितना मिला उतना कम ना मिला। जो मेरे बाबा ने दिया वो कम नहीं दिया। सोचे ही नहीं थे कि कथा वो भी कुबरेश्वर धाम पर बैठकर सुनने को मिल जाएगी, ये कम ना दिया उसने, कम ना। और अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया। आज गाते हुए जाना जो बाहर जा रहे हैं, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, और डमरू वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। तो भगवान तुम पे मेहरबान हो गया, तब तो कथा मिल गई। मतलब तुम्हारा अटका हुआ कोई काम आज अब पूरा हो जाएगा। 3 महीने के अंदर तुम्हें वापिस बुलाएगा कुबरेश्वर, वापिस निश्चित है। और जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने अपने पितरों के मोक्ष के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए, घर में वैभव संपदा लक्ष्मी यश कीर्ति प्राप्त के लिए, संतान के लिए, वैभव के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए, आरोग्यता के लिए कथा श्रवण कर रहे हो। ये 5 दिन पितृपक्ष के आज एकादशी से अमावस्या तक की जो कथा आप श्रवण कर रहे हो, 5 दिवसीय जो प्रदोष के अंतर्गत आएगी, इस पवित्र कथा को जो जो सुन रहा है, ये विश्वास से कहता हूं, बाबा तुमको जल्दी से जल्दी तुम्हारी मुराद पूर्ण होगी, और बाबा यहां बुलाए। कुबेर भंडारी, अटका हुआ मेरा सारा काम हो गया, वो काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। देवराज ब्राह्मण के प्राण गए, पर शिव उसको लेकर गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, चंचुला उसकी पत्नी थी, प्रेत योनि में पड़ गया था, उसकी मुक्ति का कोई साधन नहीं बना था। तब चंचुला ने ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करी थी। ईश्वर जी गोरा जीवन कर भगवान शंकर पार्वती के पास में चंचुला जब गई थी, बहुत ध्यान लगा ना थोड़ा इस कथा में, ध्यान दीजिए। देवराज ने श्रवण करा, देवराज ब्राह्मण ने कथा को सुना, 2 क्षण की कथा कानों में गई, 2 क्षण की कथा मिली, और वो 2 क्षण की कथा देवराज के जीवन को कितना सुधार दी कि वो उसका जीवन चोरी करता, धन एकत्रित करता, वैश्यागामी करता, सब के जाना यहाँ से वापिस आऊंगी, मुझे पूरा भरोसा है। 3 महीने में तू मुझे खुशी दे देगा, मेरी झोली भर देगा, आऊंगी वापिस, फिर आऊंगा।
ये मेरा विश्वास कहता है कि तुम मुझे बुलाए। देवराज एक क्षण की कथा सुने और देवराज भगवान शंकर के नंदी पर बैठकर कैलाश धाम चले गए। जब एक क्षण की कथा देवराज जैसे चोर की भी जिंदगी संवार सकता है, वो तो वैश्यागामी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, तो उनकी जिंदगी संवार सकता है, तो आपने तो 2-2.5 घंटे की कथा सुनी है, तो तुम्हारी जिंदगी भी तो बाबा संवारेगा। पूरा जीवन साधु है। आया समय, एक बिंदु नाम का जो ब्राह्मण था, गलत कर्म में पड़ने के कारण प्राण प्रेत की योनि से प्राप्त हो, तो वो चंचुला देवी ने शिव कथा तुमरुका जी के मुख से सुनी थी। कल की कथा में एक प्रसंग आएगा, पितृपक्ष में चल रही है ना, थोड़ा सावधानी से सुनना। कल की कथा में एक प्रसंग लेंगे। तुमरुका जी, अगर हम भूल भी जाएं तो तुम हमको याद दिलाना। तुमरुका जी भगवान शिव की आज्ञा लेकर देवऋषि नारद के साथ पितृलोक जाते हैं, और पितरों को क्या ज्ञान देते हैं और पितरों से क्या वर लेकर आते हैं, वो कथा कल के उसके अंदर श्रवण करें। तुमरुका का देवऋषि नारद का साथ लेकर, और भगवान शिव उनको स्वयं भेजते हैं कि वो पितृलोक में पार्वती जी के ननिहाल जाइए, फल प्राप्त करें। उसको सुनेंगे कल। कल अगर हम भूल जाएं तो आप हमें लिख के दे देना कि वो पितरों का प्रसंग तुमरुका जी वाला सुनना है, जिस प्रसंग में अगर जीव के शरीर में अगर कोई चर्म रोग हो जाता है तो वो रोग से मुक्त हो जाता है। वो प्रसंग हमें स्वयं उसको कल सुने।